नमस्कार साथियों, आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अपने समस्त परिवार के साथ एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। जो भाई बहनों का पुलिस में नंबर आ चुका है, कट ऑफ में आ चुके हैं, उनको मेरी तरफ से धन्यवाद मित्र। लेकिन जो भाई बहन कुछ अंकों से रुके हुए हैं और वो चाहते हैं सेकंड लिस्ट आए, वेटिंग लिस्ट आए, तो उनके लिए यह सेशन बहुत इंपोर्टेंट होने के लिए जा रहा है मित्र। आपको पता है कि 60,244 जो विद्यार्थी थे उनका रिजल्ट आ चुका है। लेकिन मेरा अपना खुद का ये मानना है कि देखिए, मैं हर बारी बारी से जो बातें हैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा। आपको पता है कि 60,244 परीक्षार्थी थे, वो कट ऑफ के अंदर हैं और इतने ही पद थे, पदी बच्चों इतने हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, ये कट ऑफ के अंदर हैं, लेकिन ये बताइए इसके बाद मेडिकल होगा बच्चों, क्या होगा मित्र? मेडिकल होगा। तो क्या आप यह निर्णय बता सकते हैं, निर्णायक मत दे सकते हैं, क्या मेडिकल में सारे परीक्षार्थी हैं वो पास हो जाएंगे? आप मुझे अपना मत बताएं, क्या मेडिकल में सारे परीक्षार्थी पास हो जाएंगे? ऐसा होना असंभव है भाई। हिंदुस्तान की अब तक भर्ती जितनी भी हुई है, जिसमें मेडिकल हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ परीक्षार्थी बाहर किए गए, क्योंकि वो शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं किसी प्रकार से कमजोर है। इसलिए हम इस भर्ती के माध्यम पर भी यह कह सकते हैं कि इस भर्ती में मेडिकल में कुछ परीक्षार्थी बाहर किए जाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, कुछ परीक्षार्थी बाहर किए जाएंगे, कुछ विद्यार्थी हैं उसमें बाहर किए जाएंगे। अब कितने किए जाएंगे मैं आपको सारी बातें क्लियर कर दूंगा। सेकंड लिस्ट आएगी तो कब आएगी और आनी चाहिए या नहीं आएगी, दोनों बातें क्लियर कर दूंगा। और मेडिकल में कितने विद्यार्थी बाहर हो सकते हैं ताकि सेकंड लिस्ट का रास्ता साफ हो सके। तो मेरा खुद का मानना बच्चों यह है कि कम से कम 8 से 10% जो भी विद्यार्थी हैं, उनमें से 8 से 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो मेडिकल में बाहर हो जाएंगे, मेडिकल में बाहर हो जाएंगे। तो आप 8 से 10% में आप मान के चलिए लगभग 6,000 प्लस, कितने मित्र? 6,000 प्लस विद्यार्थी के पद खाली रह जाएंगे। और 6,000 मित्र बहुत होते हैं, 6,000 पद बहुत होते हैं। मुझे आप एक बात बताइए, आपने नोटिफिकेशन में ये कहा था सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, यार क्यों नहीं आएगी? आपने जो कट ऑफ जारी की है वो 60,000 ही की है, आपने सेंटर बना रखा है वो 60,244 का बना रखा है। तो जो आप 6,000 बच्चे और कहां से लेकर के आएंगे, मुझे ये बता दीजिए। इसके बाद सीधी सी बात है, आपने सेंटर बना रखा है, जो प्रशिक्षण केंद्र बना रखा है, केंद्र बना रखा है, वो इतने बच्चों को बना रखा है 60,244 का। तो और जो बच्चे जो मेडिकल में बाहर होंगे, उन बच्चों की पूर्ति आप कहां से करेंगे मुझे इतना बता दीजिए बस केवल। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरे भाई आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि सर आप गलत कह रहे हैं। जब सरकार ने प्रशिक्षण केंद्र इतने बना रखे हैं इतने विद्यार्थियों के लिए, तो मेडिकल में जो बाहर विद्यार्थी होंगे वो कहां से आएंगे? इसके लिए आपको जो सेकंड लिस्ट है वो जारी करनी पड़ेगी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ लोगों ने अधिकारियों से बात की है, उनका मानना है कि हो सकता है कि सेकंड लिस्ट आई, लेकिन मैं अभी इस बात को 100% नहीं कह रहा हूं। ये कुछ बातें चल रही हैं मार्केट में, उन सब बातों के ऊपर मैं निर्णायक तरीके से बता रहा हूं मित्र कि सेकंड लिस्ट पे कुछ बातें चल रही हैं। लेकिन मेरे अपने खुद के लॉजिक है मेरे मित्र,
अगर मेरी लॉजिक गलत है तो आप बताइए कि हाँ सेकंड लिस्ट नहीं आ सकती है। जब आपके 6,000 विद्यार्थी बाहर हो जाएंगे और आपने प्रशिक्षण के लिए इतने व्यवस्था बना रखी है, तो आप कहां से लेकर के आएंगे? तो आपको मेरा अनुमान है कि सेकंड लिस्ट आपको जारी करनी पड़ेगी 100%, क्योंकि आपके पास कैंडिडेट हैं, आपके पास कैंडिडेट हैं। आप उठा के देख लिया, आप सोचें अगली भर्ती क्यों? अभी तो आपके पास परीक्षार्थी है ना, विद्यार्थी, आपने परीक्षा कराई, सब कुछ कराया, विद्यार्थी आपके पास है, तो क्यों ना उसमें से जो परीक्षार्थी इससे बाहर हो उनके लिए आप सेकंड लिस्ट जारी कर दें। हुआ है मित्र, 2013 में ऐसा हुआ था और विद्यार्थियों की जीत हुई थी। मैं सच कह रहा हूं, 2013 में बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां पर बच्चों की जीत हुई थी। ऐसी एक भर्ती थी उसमें। तो इसके लिए जो सेकंड लिस्ट है मित्र, इसके लिए हम लोगों का क्या विचार है? हम सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि अपनी जो बात है ईमानदारी से, अपनी जो बात है ईमानदारी से अपने राज्य के जो मुखिया हैं योगी जी, उन तक पहुंचाइए एक संवैधानिक तरीके से। गलत तरीका मत अपनाना, एक संवैधानिक तरीके से अपनी जो बात है, अपनी मुहिम है, तुम्हारी जरूरत है, उसको अपने भाई आप अपनी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए। और एक कहावत कहते हैं, बगैर रोए बच्चे की मां बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। तो इसके लिए चाहे आप एक संवैधानिक तरीके से एक आंदोलन करिए, लखनऊ के इको गार्डन में मांग रखने में कोई मतलब विरोध नहीं है, क्योंकि यह विरोध करना संवैधानिक दायरे के अनुसार आर्टिकल 19 में तुम्हें संविधान देता है। तो अपनी बात को आप संवैधानिक तरीके से आंदोलन के माध्यम से रख सकते हैं, या फिर अन्य कोई रास्ता, जैसे मैंने बताया कि ऐसा एक मैटर था 2013 का, वो सुप्रीम कोर्ट से हल हुआ था और सेकंड लिस्ट जारी की गई थी। तो मैं उम्मीद ही करता हूं कि सेकंड लिस्ट आए और जो भाई बचे हुए लगभग इनकी संख्या 6,000 है, कुछ अंकों से रुके हुए हैं, वो पॉइंट 1 से या 2 से या 3 से या 5 से या 7 से पॉइंटों से रुके हुए हैं, ऐसे परीक्षार्थी, ऐसे विद्यार्थी, हालांकि जो सफर और असफल में उनमें कोई खास ज़्यादा अंतर नहीं है, तो उन भाई बहनों को भी नौकरी मिल जाए, उन भाई बहनों को भी नौकरी मिल जाए, और मिलनी भी चाहिए, ये उनका अधिकार भी है। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी है, हो सकता है मित्र कि सेकंड सूची को लेकर के आपको कुछ खुशखबरी मिले, ये मेरा खुद का मानना है, क्योंकि प्रक्रिया जारी हैं। परीक्षार्थी जो पॉइंटों में रुके हुए थे, 1 नंबर या 2 नंबर से रुके हुए थे, वो लगातार अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं। तो हो सकता है कि इसके लिए सेकंड लिस्ट जारी हो। मित्र आप परेशान हो, अगर आपने मेहनत की है तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी मित्र। और अगर जरूरत पड़े आंदोलन की, तो मित्र मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी बात को रखने के लिए तैयार हूं। आप जिस तरीके से, जिस माध्यम से मुझसे कहेंगे, उस तरीके से मैं हर तरह तैयार हूं मित्र। लेकिन गुजारिश यही कहूंगा राज्य सरकार से कि मेरे भाई बहनों की बात जरूर सुनी जाए। ये छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी थी मित्र, जो मैंने आपके सामने शेयर की। अगर ईश्वर ने चाहा तो निश्चित आप लोगों का सिलेक्शन होगा मित्र। जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।